नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत सारा धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे एक विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं कन्या लग्न की और जून के महीने की। जून के महीने में आपके लग्न के स्वामी यानी बुध 3 भावों से गुजरने वाले हैं। पहले 6 तारीख तक बुध रहेंगे 8वें भाव में, जहां आप कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे कि बिना कमाया हुआ धन आप तक कैसे पहुंचे, या फिर पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेके आप कुछ विचार हो सकते हैं आपके, और कुछ सीखने के उद्देश्य से रहस्यपूर्ण विधाओं की ओर आपका आकर्षण हो सकता है। आप ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड को इस तरह की चीज़ों को सीखने का मन भी बना सकते हैं। किसी प्रकार की खोजबीन में लग सकते हैं, कुछ खोजने ढूंढने का भी आपका मन हो सकता है। 6 के बाद 7 तारीख से लेकर 24 तारीख तक बुध भाग्य में आ जाएंगे। तब कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा है वो पिता के पीछे लगेगी, उच्च शिक्षा के पीछे लगेगी, और धार्मिक लंबी यात्राओं में आपकी ऊर्जा लग सकती है। लग्नेश का भाग्य में होना यानी कहीं ना कहीं भाग्य से जुड़ के काम करना हुआ, तो भाग्य भी आपका साथ देगा और बेहतर ढंग से आप काम कर पाएंगे। फिर 24 तारीख को बुध आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। तब आपकी ऊर्जा, आपका जो मन है, आपका जो ध्यान है, वो काम करने को लेके आ जाएगा। आपकी वाणी, आपकी बुद्धि सब आपके कर्म क्षेत्र में लगेगी, काम को आगे बढ़ाएंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध सूर्य के साथ भी हैं और गज केसरी योग भी बनाते हैं। तो बुध और सूर्य कार्यों में सफलता, मान सम्मान सारी चीज़ों को देते हैं। 2nd भाव की ओर चलते हैं, जहाँ पे केतु विराजमान है। दोस्तों, केतु जो है दूसरा भाव धन का होता है, और निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि पिछले 4 महीने से आप धन को लेके बहुत परेशान भी हो सकते हैं और धन को लेके आप तकलीफ में भी हो सकते हैं। आप एक मेरे उपाय को आप करके देखिएगा। केतु जहां पे हैं, आप केतु बन जाइए। केतु धन भाव में है, यानी आपको योगी बनना है, आपको मुक्त रहना है। केतु मुक्ति के कारक हैं, केतु मोक्ष के कारक हैं। अगर आप धन को लेके मुक्त रहते हैं, धन को लेके कोई प्लानिंग नहीं करते, धन के पीछे नहीं जाते, धन की इच्छा से कोई काम नहीं करते, तो धन आपको आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आएगा। और आप जितना धन के बारे में सोचेंगे, धन के पीछे भागेंगे, धन आने के तरीके सोचेंगे, तो पैसा नहीं आएगा। जो आ रहा था, जो आता है, वो भी नहीं आएगा। केतु वैराग्य के कारक हैं। जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से वैराग्य उत्पन्न करते हैं। आप अगर स्वयं से वैरागी बन जाते हैं, केतु केवल पैर हैं, केवल कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं, तो जीवन बेहतर ढंग से काम करेगा। इसे करके देखिएगा। और दूसरा, ज्योतिषी उपाय के तौर पे अगर आप करना चाहें तो गणेश जी की साधना कर सकते हैं। ओम केतुवे नमः 1 माला मंत्र जाप कर सकते हैं। खट्टे मीठे फल का दान कर सकते हैं। चेक प्रिंट के कपड़े केतु के रिप्रेजेंट करते हैं, उनका दान किया जा सकता है। बड़े साइज में हो तो कंबल, और छोटे में रुमाल के रूप में भी आप दान कर सकते हैं। मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। मेडिटेशन आपको अध्यात्म में ले जाता है, अध्यात्म से जोड़ता है, और केतु अध्यात्म के कारक ग्रह हैं। ज्योतिष वगैरह भी सीख सकते हैं, उसमें भी केतु आपकी मदद करता है, क्योंकि केतु सारे रहस्य विधाओं के लिए अकल्ट साइंस का जो ग्रह है वो केतु है। 3रे भाव में आते हैं मंगल, स्वामी हैं आपके पराक्रम भाव के। मंगल नैसर्गिक भी साहस, पराक्रम, मेहनत के कारक ग्रह हैं। मंगल पूरे महीने आपके एकादश भाव में रहने वाले हैं, तो आपकी ऊर्जा, आपकी मेहनत, आपका पराक्रम कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के लिए लगेगा। दोस्तों यारों के साथ और समाज, सोसाइटी में, संस्थागत कामों में आप अपनी ऊर्जा को लगाने वाले हैं, लेकिन फल आपकी मेहनत के हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल नीच राशि में है और नीच राशि के ग्रह उतना अच्छा फल नहीं देते, उनके फल में कमी आ जाती है। इसलिए मंगल आपको 3रे भाव के पराक्रम भी आप शायद उतना ना कर पाएँ, और 8वें भाव के स्वामी हैं, तो वहाँ के लिए तो ठीक ही है कि 8वें भाव के फल को मंगल खराब करेंगे, तो इसलिए आपको ज़्यादा दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं आएगी। 4थे भाव में चलते हैं, जो कि हमारे मकान का होता है, वाहन का होता है, और घर के सुख शांति का होता है। यहाँ के स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में चले गए हैं, जो कहीं ना कहीं
आपके मकान को लेके जो आपकी इच्छा है, वाहन को लेके जो इच्छा है, घरेलू सुख साधन सुविधा और निजी परिवार को लेके थोड़ा सा तकलीफ में आपको डालते हैं, चिंतित करते हैं, परेशान करते हैं और कार्यों में रुकावट दे सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव इन सारी चीज़ों को देता है। तो बेहतर होगा कि आप इस महीने बृहस्पति का उपाय जरूर करें। बृहस्पति के लिए पीले कलर की चीज़ों का दान, जैसे पीले फल, पीले फूल, पीले कपड़े, पीले अनाज जैसे चने की दाल, इस तरीके से आप काफ़ी हद तक बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं। धार्मिक हो सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। ब्रह्मा जी और इंद्र भगवान गुरु के जो देवता हैं उनकी साधना कर सकते हैं, इससे गुरु अच्छा फल देंगे। और साक्षात जो गुरु हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, उस गुरु से जुड़ के अगर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, तो ये आपके लिए और बेहतर हो जाता है। पंचम भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आपको पंचमें चले गए 6ठे भाव में, तो संतान के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, संतान को लेकर आप परेशानी में हो सकते हैं। और साथ ही आप एजुकेशन से अगर जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, आप स्टूडेंट हैं, उस स्थिति में आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, अनुशासित ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी शनि की इच्छा है। और चूँकि शनि 6ठे भाव में चले गए हैं, वहाँ मूल त्रिकोण राशि में अपने हैं, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पे अच्छा करते हैं, यानी उस भाव को बलवान करते हैं। और दूसरा, स्वयं जो ग्रह अपनी राशि में बैठता है वो स्वयं बलवान होता है, तो शनि भाव से भी बलवान है, अपनी स्थिति खुद स्वयं से भी बलवान है, तो 6ठे भाव को वो बलवान कर देते हैं। तो एक प्रकार से शत्रु हंता तो आपको बनाते हैं, शत्रुओं से विजय आपकी होगी, कोर्ट कचहरी में आपको जीत मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस भाव को बलवान कर रहे हैं तो आपके कर्ज बलवान होंगे। आपके सेवा क्षेत्र में नौकरी आपको निश्चित तौर पे मिल जाएगी। जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी, प्राइवेट या सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंसी के माध्यम से सर्विस देते हैं, जैसे एक पत्थर लगाने वाला या नल लगाने वाला, बिजली मैकेनिक, किसी भी प्रकार के कर्मों के माध्यम से आप सर्विस प्रोवाइडर आप हैं, सर्विस देते हैं, बिजनेस नहीं सर्विस देते हैं, उस स्थिति में आपको मेहनत ज़्यादा करना ही पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा, दिनचर्या व्यवस्थित रखनी पड़ेगी और सेवा कार्य से जरूर जुड़ें। सेवा कार्य का अर्थ है, एक तो हम नौकरी को भी सेवा कहते हैं, लेकिन वो सेवा जिसके एवज में कुछ ना लिया जाए, एक्चुअली में वो सेवा होती है। सेवा कार्य से जरूर जुड़ें, मंदिर गुरुद्वारे में जाके किसी प्रकार की सेवा दें। ज़रूरी नहीं कि सेवा धन की ही हो, आप मन से, शरीर से भी, समय का दान करके भी सेवा दे सकते हैं। तो ये सेवा आपके 6ठे भाव को बहुत ठीक करेगी। और तकलीफ़ ज़्यादा है सर्विस क्लास लोगों को, तो फिर आप शनि का उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शनि जहाँ होते हैं वहाँ से दुख देते हैं। सर्विस सेक्टर में आपको दुख मिल सकता है, उस दुख से बचने के लिए भगवान शनि की साधना करें। नीचे तबके के जो लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, जो लेबर क्लास होते हैं, उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उन्हें दुख मत दीजिए, तो शनि ठीक होंगे। काले कपड़े का दान कीजिए, काली वस्तु का दान कीजिए, काली उड़द की दाल का दान कीजिए, तो शनि ठीक होंगे। शनि के लिए लोहा और सीमेंट का दान भी हो सकता है। शनि के लिए तेल का दान सर्वश्रेष्ठ होता है। शनि मंदिर में शनि भगवान को अगर आप शनिवार के दिन तेल चढ़ाते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ उपाय हो जाता है। दान का दान हो गया, भगवान की पूजा भी हो गई, तो इन सारी चीज़ों से आपको शनि काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और अगेन वो 8वें भाव में हैं, तो चौथे के स्वामी और 8वें के सप्तम के स्वामी। सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का होता है, बिजनेस का होता है, और बृहस्पति 8वें भाव में जाके कहीं ना कहीं जीवन साथी को लेके आपको चिंतित और परेशान करते हैं, और आपको कहीं ना कहीं आपको बिजनेस के सेक्टर में भी पीड़ा पहुंचा सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि गुरु का उपाय करें, जो मैंने पहले बताया है। और 8वें भाव में ही राहु भी विराजमान है। गुरु और राहु मिलकर गुरु चंडाल योग बनाते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान देते हैं, हमारे ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु हमें भ्रम देते हैं, भटकाते हैं, इल्यूजन देते हैं। जहाँ भाग्य के कारक बृहस्पति हैं, वहीं राहु अभाग्य, दुर्भाग्य, चिंता, परेशानी, रुकावट, बाधा के भी कारक हैं। दोनों मिलकर अक्टूबर तक थोड़ी सी परेशानी खड़ी करते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि बहते हुए जल में नारियल प्रवाहित कर दिया जाए, चाय कॉफ़ी का दान किया जाए, दोस्तों यारों को खूब चाय कॉफ़ी पिलाई जाए, और राहु के लिए मेडिटेशन किया जाए, क्योंकि मेडिटेशन ही है जो आपको भ्रम से, इल्यूजन से बाहर निकालेगा। नहीं तो आप गलत निर्णय आप लेंगे, और वही गलत निर्णय आपके लिए तकलीफ दे साबित हो जाएगा।
आगे चलते हैं भाग्य के भाव में, जहाँ सूर्य 15 तारीख तक रहेंगे। 15 तारीख तक सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं खर्च से आपको जोड़ेंगे। आपके जो खर्च हैं वो पिता को लेके, हायर एजुकेशन को लेके और धर्म के कामों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। ज़्यादा होता है, परेशानी होती है, तो सूर्य का उपाय भी आप कर सकते हैं। सूर्य को जल देना अच्छा उपाय है। सूर्य प्राणायाम करना वो भी अच्छा है, और सूर्य के लिए पिता की सेवा करना भी अच्छा है। गेहूं का दान भी सूर्य को ठीक करता है। सूर्य 15 तारीख के बाद 10वें भाव में आ जाएंगे, तब आपके कुछ खर्चे काम कर्म क्षेत्र में होंगे। काम धाम को लेकर आपके पैसों का खर्च हो सकता है। शासन सत्ता यानी सरकारी अधिकारियों के ऊपर आपके पैसों का खर्चा, कुछ आपको लीगल कामों से आपको हो सकता है। बुध और सूर्य की युति यहाँ पे आपको कामों में सफलता भी देगी। और मंगल जो कि एकादश भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ, तो शुक्र मंगल का एकादश भाव में होना कहीं ना कहीं आपको दोस्तों से, यारों से, समाज से, सोसाइटी से जोड़ता ही नहीं है। उनके माध्यम से आपको मदद भी मिलेगी, सहायता भी मिलेगी। और चूँकि सूर्य आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्येश का एकादश भाव में बैठना दोस्तों, यारों और समाज से आपको लाभ की प्राप्ति भी करा सकता है, और भाग्य का साथ भी वहाँ पे आपको मिल सकता है। और शुक्र चूँकि धन भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति भी समाज और दोस्तों के माध्यम से हो सकती है। दोस्तों, आपके लिए ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।